तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 13 अप्रैल बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्याएं 4 से 9 तक। मैंने अपमान करने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया और ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुख नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुख पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। मेरा रक्षक निकट है, तो मेरा विरोधी कौन? हम एक दूसरे का सामना करें। मुझ पर अभियोग लगाने वाला कौन? वह आगे बढ़ने का साहस करे। प्रभु ईश्वर मेरी सहायता करता है, तो कौन मुझे दोषी ठहराने का साहस करेगा? यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 26, वाक्य संख्या 14 से लेकर 25 तक। 12 में से एक, जो यूदस इस्करियोती कहलाता था, महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं, तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं? उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस यीशु को पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य यीशु के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का की तैयारी करें? यीशु ने उत्तर दिया, शहर में आमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरु कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। यीशु ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर यीशु 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक करके उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है, जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। यीशु के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा,
गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? यीशु ने उत्तर दिया, यह तुमने ठीक कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे सामने ईश्वर और मनुष्य के बीच संबंध के विषय में मनन चिंतन करने का अवसर मिल रहा है। हम देखते हैं लगातार वचनों के द्वारा कि किस प्रकार से ईश्वर अपने लोगों के साथ नए व्यवस्थान के द्वारा अपने संबंध को नया बनाते हैं, लोगों को अवसर देते हैं कि वे लोग प्रभु के साथ अच्छा संबंध बनाए रखें। संभवतः 40 का काल हम लोगों को उसी संबंध पर गहन रूप से मनन चिंतन करने का अवसर मिलता है और अपने संबंध को ईश्वर के साथ जोड़कर नया बनाने का एक सुनहरा अवसर मिलता है। आज के दोनों पाठ के द्वारा हमारे सामने दो वैसे व्यक्ति होंगे, नबी ईसायास और यूदस इस्करियोती, जिसके जीवन के बारे में और जिनका ईश्वर के साथ संबंध के विषय पर मनन चिंतन करते हुए हम अपने आप के व्यक्तिगत जीवन पर भी मनन चिंतन करेंगे। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। आज के पहले पाठ में हम देखेंगे कि नबी ईसायास अपने व्यक्तिगत संबंध के बारे में खुलासा करते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर के साथ उनका संबंध अच्छा है, मधुर है। और इसलिए हम देखेंगे कि अच्छे संबंध होने के कारण नबी ईसायास को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है कि वह ईश्वर के उद्देश्यों को अपने लोगों के बीच पूर्ण कर सके। अच्छे संबंध होने के कारण नबी ईसायास को किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, किसी से भय नहीं होता है, किसी से डर नहीं लगता है। हम देखते हैं कि ईश्वर के साथ अच्छे संबंध होने के कारण नबी ईसायास कहता है कि उसे निराश होना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईश्वर उसकी सहायता सदैव करता है। हम पाठ के शुरुआत में पढ़ते हैं जहाँ पर नबी ईसायास कहते हैं, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है। अपने संबंध को ईश्वर के साथ और गहरा रूप से हमारे सामने प्रकट करता है। एक गुरु और शिष्य का संबंध है। ईसायास कहते हैं, प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। थके मांदे को संभालने के लिए ईश्वर प्रत्येक दिन उनकी सहायता करता है, उन्हें वचन देता है, उन्हें वाणी देता है और उन्हीं के द्वारा नबी ईसायास को यह बल मिलता है कि उनके जीवन में निराशा कभी नहीं आएगी, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ईश्वर उनकी सहायता करता है। जब भी हमारा संबंध ईश्वर के साथ मधुर होता है तो हम दुनिया के हरेक कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए सामर्थ्य को प्राप्त करते हैं। हम कोई भी समस्या का समाधान करने से चूकते नहीं हैं। समय भले ही लगती हो, लेकिन हम ईश्वर के साथ मधुर संबंध होने के कारण उन सभी विकट परिस्थितियों का सामना करने के लिए सबल हो पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यूदस यीशु को पकड़वाने की योजना बनाता है। तो हमारे सामने एक सवाल उत्पन्न होता है कि यूदस ने क्यों यीशु को पकड़वाने की योजना बनाई, यीशु के साथ उसने क्यों विश्वासघात किया। आज के सुसमाचार में संत मत्ती कहते हैं, यूदस इस्करियोती महायाजकों के पास गया और उसने उनसे कहा, यदि मैं यीशु को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। तो हम देखते हैं कि यूदस इस्करियोती पैसे के लिए यीशु के साथ विश्वासघात करता है। संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे जहां पर संत यूहन्ना यूदस को चोर कहकर पुकारेगा, क्योंकि उसके पास पैसे की थैली होती थी और उन्हीं पैसों से वो अपने आप की भी सेवा करता था। लोभ एक शक्तिशाली प्रेरक है और उसी से प्रेरित होकर संभवतः
यूदस इस्करियोती का प्रभु के साथ संबंध उतना गहरा नहीं बन पाया जिस गहराई में यीशु स्वयं अपने शिष्यों को लेकर जाना चाहते थे। यूदस को लगा था कि प्रभु राजा बनेंगे, लोगों पर शासन करेंगे, उनको अधिकार प्राप्त होगा, उनको पैसे मिलेंगे, उनको धन दौलत प्राप्त होगा, उनका जीवन ऐशो आराम में बीतेगा। और इन्हीं सोच के साथ वह संभवतः यीशु का अनुसरण कर रहा था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि यीशु दुख की बात करते हैं, मृत्यु की बात करते हैं, पुनरुत्थान की बात करते हैं, तो उनका संबंध प्रभु के साथ में और कमजोर पड़ जाता है। बाद में जब उसे पता चलता है कि प्रधान याजक लोग प्रभु को मार डालने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उनका साथ देने के लिए वह जाता है और चांदी के 30 सिक्के लेकर यीशु को पकड़वाता है। और अंत में हम देखते हैं कि यूदस बहुत अधिक उदास और हताश होकर उन चांदी के 30 सिक्कों को मंदिर में फेंकता है और स्वयं को फांसी लगा देता है। यूदस के साथ ही साथ हम पेतरुस के जीवन पर भी देखते हैं, जिन्होंने प्रभु को 3 बार अस्वीकार किया। हमारे सामने यह प्रश्न उठता है कि यूदस का जीवन पेतरुस के जीवन से किस प्रकार भिन्न था। यूदस संभवतः यह समझ नहीं पाया था कि प्रभु उसे माफ़ी प्रदान करेगा, प्रभु की कृपा उन पर होगी और उनके गलत कार्यों के लिए उन्हें क्षमा का दान मिलेगा। और यही अंतर पेतरुस और यूदस के बीच में रहा। यूदस अपने जीवन को ईश्वर के साथ जोड़कर देखने में समर्थ नहीं हो पाया और इस कारण वह उदास और निराशा का शिकार हुआ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी ईश्वर की ओर मुड़कर उसे देखने की ज़रूरत है। आज भी प्रभु अपनी बाहों को फैलाकर हमारा इंतज़ार करते हैं। जब भी हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं, प्रभु हमें एक अवसर देता है कि हम प्रभु की ओर अभिमुख होकर उसकी ओर वापस लौट सकें और उसके प्रेम का, क्षमा का, दया का, कृपा का अनुभव अपने जीवन में कर सकें। प्रभु स्वयं कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। आज उसी प्रभु के निमंत्रण को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है। जब भी हम प्रभु से दूर भटक जाते हैं, जीवन के कठिन समस्याओं से घिर जाते हैं, इन सभी अवसरों पर हमें प्रभु की ओर मुड़कर देखने की ज़रूरत है। लेकिन जब हम डर, भय, अहंकार, पाप, क्रोध और असंयम से अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं। हम रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 23 में पढ़ते हैं, जहाँ पर संत पौलुस कहते हैं कि पाप का वेतन मृत्यु है। और संभवतः जब हम सांसारिकता में और सांसारिकता से अपने जीवन को जोड़ते हैं और उसी में अपनी खुशी को प्राप्त करते हैं, तो हम पाप के भागी बनते हैं और पाप के द्वारा मृत्यु के भागी बनते हैं। लेकिन ठीक वहीं और संत पौलुस अपने सुनने वालों से एक बार कहते हैं कि ईश्वर के साथ संबंध तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। मसीह के साथ तुम्हारा संबंध तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करेगा। आज उसी संबंध को हमें ईश्वर के साथ बनाए रखने की आवश्यकता है। कलोसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 1 वाक्य संख्या 13 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने हमें अंधकार से निकालकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में ले आया है। कलोसियों को वो समझाते हैं कि तुम्हारा संबंध ईश्वर के साथ नया बन गया है, क्योंकि तुम लोगों को पाप की दशा से निकालकर अपने पुत्र के साथ तुम्हारा संबंध जोड़ दिया है। एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 वाक्य संख्या 8 में पढ़ते हैं, आप लोग पहले अंधकार थे, अब प्रभु के शिष्य होने के नाते ज्योति बन गए हैं, इसलिए ज्योति की संतान की तरह आचरण करें। हम लोग ज्योति की संतान हैं
और ज्योति की संतान होने के नाते हम लोग ज्योति की भांति अपने जीवन में अपने आचरण को लेकर आने की ज़रूरत है। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, चालीसा के काल में हम अपने आप के जीवन पर गहन रूप से मनन चिंतन किए हैं, और आज जब हम लोगों को यह मौका मिला है कि एक बार पुनः अपने आप के जीवन को हम मनन चिंतन करते हुए ईश्वर के साथ एक नया रिश्ता कायम करें, तो आइए हम प्रभु से बल मांगे, प्रभु से कृपा मांगे कि हम अपने जीवन में चाहे जैसे भी हमारी परिस्थिति हो, हम सदैव ईश्वर की ओर मुड़कर देखें, उनकी कृपा को अपने जीवन में अनुभव करने की कोशिश करें, उनकी क्षमाशीलता को अपने जीवन में महसूस करने की कोशिश करें, ताकि हम अपने जीवन में नबी ईसायास की भांति अपने संबंध को ईश्वर के साथ मधुर बना पाएं, वो भूल ना कर पाएं जिस भूल को यूदस ने अपने जीवन में किया, मृत्यु को प्राप्त करके पाप की दशा में गिरकर ये भूल गया था कि ईश्वर उन्हें क्षमा कर सकता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें बल दे कि हम प्रभु की ओर सदैव मुड़कर वापस आ सकें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए, जो हमारा मुक्तिदाता है, जो हमारा तारनहारा है, जो हमको हर समय अपनी ओर बुलाता है एक नया जीवन जीने के लिए, एक प्रेम में जीवन जीने के लिए। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र वचनों के द्वारा तू हमें प्रेरणा से भर रहा है। प्रभु हमें बल दे कि हम नबी ईसायास की भांति अपने जीवन को ईश्वर के साथ और अधिक घनिष्ठ बना सकें, और अधिक मधुर बना सकें, ताकि हम प्रभु के वचन पर आश्रित होकर उन पर जीते हुए कभी हताश और निराश ना हो, बल्कि सदैव ईश्वर की छत्र छाया में अपने जीवन को बिता सकें। प्रभु जी, हमें बल दे कि जब भी हम तुझसे दूर हो जाते हैं, तुझसे भटक जाते हैं, उन परिस्थितियों में प्रभु तू हमें ज्योति की संतान बने रहने के लिए मदद कर, ताकि हम ज्योति की संतान बनते हुए ज्योति की भांति एक अच्छा आचरण और एक अच्छा व्यवहार लाते हुए हम तेरी योजना को अपने जीवन में पूर्ण करने के लिए काबिल बन सके। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी वाणी